जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। इसको मेरा सारा वैभव दिखा देना। 32,000 मुकुटबद्ध राजा और 9 निधियां, 14 रत्न, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी और 96,000 रानियां और उनके बेटे बच्चे परिवार, इन सबको हर महल में से गुजरता हुआ इनको दिखा करके सोना चांदी दरवाजा खोल के रख देना और हीरा पन्ने जवाहरत की आयुधशाला सब जगह इसको घुमा करके आ जाना, सबको दिखा करके आ जाना। और उनको कह दिया कि उसको जिनके हाथ में तेल दिया गया था उनको कटोरी में उनको कह दिया, तेरी एक भी तेल एक बूंद भी तेल नीचे गिर जाता है तो इनका सिर काट देना, इनके साथ चलना तुम। बस उनके हाथ में तेल की कटोरी और बाहर जाकर के सिपाही बोलता, अब आयुधशाला आ रही है, बहुत अच्छे अच्छे आयुध हैं, देख लेना। उसको दिक्कतें दिखाते जा रहे, वो कहाँ देखता है। नंगे हाथ नंगे तलवार साथ चल रहे हैं और कह दिया, हीरे पन्नों की दरबार खुला हुआ है, देख लेना। सोना चांदी के आभूषण खड़े, देख लेना। पट्टरानी का महल आ रहा है, देख लेना। घोड़ों को अश्व के घोड़ों को इसमें ले जा रहा है, शाला में ले जा रहा है, देख लेना कैसे कैसे घोड़े हैं, कितने सुंदर सुंदर, कितने अच्छे सुलक्षण घोड़े हैं, तुमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा, देख लेना। और हाथी के शाला में ले जाते हैं और दिखा देते हैं, देख लेना हाथी की शाला, 96,000 रानियों के महल से घुमा करके लाते हैं, देख लेना। इधर 4 लोग नंगे तलवार लेकर के साथ चल रहे हैं और सामने वाला सब बताते जा रहा है, उनके हाथ में कटोरी है, तेल भरा हुआ। राजा ने कह दिया है, एक भी बूंद नीचे गिर जाए इसको सिर काट देना। सारा घुमा करके परिश्रम करके लौट के दरबार में आता है। पूछा भरत चक्रवर्ती ने, क्या तुमने वैभव देखा? क्या तुमने सारा वैभव देखा? कैसा लगा तेरे को? उन्होंने कहा, चक्रवर्ती जी महाराज, कहाँ वैभव देखता, पहले मैं कटोरी देखता, तेल संभालता, क्या तुम्हारा वैभव देखता? मेरे को तो मृत्यु दिख रही थी। क्या दिख रही थी? मेरे को तो क्या दिख रही थी? मृत्यु दिख रही थी। मैं उनको कहाँ देखता? कौन रानी कैसे है, कौन सुंदर है, कौन ऊंची है, कौन जिंदगी है, कौन मोटी है, कौन धुबली है। सोचो विचार करो, संसारी प्राणी इसी प्रकार सम्यक दृष्टि को कुछ भी नहीं दिखता है, सम्यक दृष्टि को सुंदरता नहीं दिखती है, सम्यक दृष्टि को संपत्ति नहीं दिखती है, सम्यक दृष्टि को विषय नहीं दिखता है, सम्यक दृष्टि को वास्तविकता दिखती है। वास्तविकता को देखने वाला, मृत्यु को सामने रखने वाला धर्म को कभी भूल नहीं सकता। इसी प्रकार भरत चक्रवर्ती ने कहा कि जिस प्रकार तुम्हें मृत्यु दिख रही थी और तुम्हें सब कुछ देख ले आया, सब जगह घूम करके आया, लेकिन देख नहीं पाया, इसी प्रकार मैं अपने मृत्यु को सामने रखता हूँ और वास्तविकता को सामने रखता हूँ। इसलिए इन विषयों में, इन वस्तुओं में उलझ नहीं जाता हूँ। इनका जितना अच्छे काम के लिए उपयोग करना चाहे कर लो और अपना जीवन सार्थक बना लो। आपके अपने जीवन की कटोरी आपके हाथ में है, आप चल रहे हैं, कब आपके कटोरे में से तेल झलक करके नीचे आएगा कोई भरोसा नहीं। जीवन लीला कब समाप्त हो जाए कोई भरोसा नहीं है। सम्यक दृष्टि वैभव में रह करके भी धर्म को नहीं भूलता है। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है, आप लाखों रुपए का दान दे रहे हैं और 10-10, 11-11, 18-18 लाख रुपया। बंधु, 1,000 भी, 1 रुपये भी उतनी कीमत है और 18 लाखों रुपए भी उतनी कीमत है। जो 100 रुपये कमाता है उनके लिए 1 रुपये भी 1 लाख के बराबर है और जो 1 करोड़ कमाता है उनके लिए वह 1 लाख भी 1 रुपये के बराबर है। मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग दिल खोल करके जो दान कर रहे हैं, मुझे तो अब ये मंदिर नहीं दिख रहा टूटा फूटा। मेरे को तो ऐसा लगता है भगवान को टूटा फूटा, इधर से हवा, इधर से धूल, इधर से पानी, ये कितने साल से रखे हो आप लोगों ने। अब भगवान को 10 साल से आप लोगों ने ऐसे रखे होंगे, अब 10 महीने भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी भगवान को।
धर्मात्मा ही दान कर सकता है, धर्मात्मा ही धन की शुद्धि कर सकता है। धर्मात्मा धन कहाँ लगाना इसका मौका देखता रहता है। सभी लोग बहुत मौके की तलाश में थे, सहारनपुर के लोग मौके मिलते हुए ऐसे कूद पड़े हैं, अब बटोरने वाले नहीं मिल पा रहे हैं। बंधुओं, निश्चित रूप से मैं पुनः आशीर्वाद दूंगा आप लोगों के लिए, मैं पुनः आश्वासन दूंगा कि 13 तारीख को शिलान्यास होना है। एक साथ 7 शिलान्यास होंगे। एक साथ कितने शिलान्यास? 5 वेदियों की शिलान्यास, एक मानस्तंभ का शिलान्यास और एक सभा मंडप का शिलान्यास। और उसके पहले, शिलान्यास के पहले मैं इन सबको समापन का काम करके ही शिलान्यास करूंगा। सभा मंडप भी पूरा होगा शिलान्यास के पहले। हाँ, शिलान्यास के पहले वेदी पूरे होंगे, मानस्तंभ पूरे होगा और सभा मंडप पूरे होंगे, तभी शिलान्यास होगा। महाराज जी, शिलान्यास होगा तभी तो पूरा होगा। नहीं, क्या सुन रहे आप लोग? अटपट सा लग रहा है ना आप लोगों को? पहले शिलान्यास होगा तभी वो समाप्त होंगे। क्या समाप्त होने के बाद शिलान्यास होगा? बोलो बोलो बोलो, क्या? नहीं, मैं ये कह रहा हूं नया काम भी पूरा समाप्त होगा तभी शिलान्यास करूंगा मैं। नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को? आपको ऐसे साधु ही नहीं मिले तो आप भी क्या करेंगे? याद रखेंगे मैंने क्या बोला? नया निर्माण, मानस्तंभ का निर्माण पूर्ण होगा, सभा मंडप पूरा होगा, वेदियां पूरी होंगी, तभी इन सब का शिलान्यास होगा। मतलब ये है इन सब का एग्रीमेंट होगा और 5 महीने कंप्लीट करने का संकल्प होगा। ठेकेदार को भी ये कर दिया जाएगा, उसके बाद इन सब का शिलान्यास होगा। मैं पहले पूरा देखूंगा अपनी आंखों से सपना, फिर बाद में शिलान्यास करूंगा। उसके अर्थ की व्यवस्था होगी, सारे होगा काम इसके बाद ही। और इस बीच में कोई भी व्यवधान रोड़ा डालने के लिए नहीं आ सकता। आएगा तो वो निश्चित रूप से ठीक नहीं होगा। अब तो भगवान का चलेगा। निश्चित रूप से बंधुओं, आप लोगों को देख करके प्रसन्नता होती है, इतना परिश्रम करते हैं। वास्तव में सहारनपुर के लोग कितने धर्मात्मा हैं, अब समझ में आ रहा। कितना सुना था मैंने, बहुत सुना था सहारनपुर के लोग बहुत धर्मात्मा है, बहुत धर्मात्मा है। अब मेरे को स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है वास्तव में सहारनपुर में जो लोगों की भावना है, जो जितने धर्मात्मा सहारनपुर में लोग हैं, इस प्रकार की धर्मात्मा मैंने अन्यत्र कहीं नहीं देखा है। इनकी प्रखरता, इनकी स्पष्टता, देने की भावना भी है, लेकिन अच्छे स्थान पर लगता है तो काम होता है तो समझो, और होने लगता है तो होने लगी है पैसे देने वालों की, अब लेने वालों की झोली पट्टी है ऐसा लगता है। मुझे पूरा विश्वास है, मैं सारा कोशिश करूंगा 13 तारीख के पहले इन सब का एग्रीमेंट होगा। मानस्तंभ सिर्फ 100 दिन में पूरे होने जा रहा है। 100 दिन के स्थान पर हम 120 दिन भी ले लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसी प्रकार वेदियां 10 लक्षण पर्व के पूरे कंप्लीट होंगे, फिटिंग हो करके आप इस नज़ारे को देखेंगे। इसी प्रकार सारी तैयारियां चल रही हैं, सारे एग्रीमेंट, सारा काम, सारा नक्शा, सारे फाइनल होगा और इसके बाद शिलान्यास होगा। शिलान्यास के पहले सारी तैयारियां कर लिया जाएगा, आप चिंता नहीं करेंगे। और समय अवधि के अंदर भी काम भी पूरा होगा। दान दाता हो, तुम पैसे देना, मैं अग्री और तुम लोग नक्शा फाइनल कर लेना और एग्रीमेंट कर देना और काम मैं कर लूँगा, तुम चिंता नहीं करना। तुम घर में बैठेंगे तो भी काम करके करेंगे। सम्यक दृष्टि की दृष्टि धर्म पर टिकी रहती है, धन पर नहीं। यहां पर ऐसे धर्मात्मा मिले, कितना विचित्र, इतना परिश्रम करके जीवन पर्यंत कमाए हुए पैसे को, धन को 1 मिनट में लाखों में दे देना बहुत बड़ी बात होती है। ये कौन कर सकता है? जिनकी दृष्टि सिद्धत्व की ओर टिकी है, सिद्धत्व की ओर टिकी है, जिनकी दृष्टि ऊपर टिकी है, अपने गगन मंजिल पर टिकी है, वही व्यक्ति सब कुछ त्याग करके भी अपने समय और शक्ति का सदुपयोग करके अपने कल्याण करना चाहता है। यह धन हाथ का मैल है, कब आएगा कब निकल जाएगा कोई भरोसा
कब कौन आएगा कौन जाएगा भरोसा नहीं है, लेकिन अच्छे भावना अच्छे स्थान पर अच्छे समय पर लगा करके अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। इसको देख करके मेरा मन बहुत प्रसन्न है। निश्चित रूप से आपके इन भावनाओं के कारण ही मेरी भी भावना बढ़ रही है, मेरे भी उत्साह बढ़ रहा है, और मैं भी सोच रहा हूँ कुछ भी हो ये काम 5 से 6 महीने के अंदर कंप्लीट होगा होगा होगा। आप अपने समर्पण को, मैं संपूर्ण सहारनपुर के सभी लोगों से कहना चाहूंगा, बच्चों से, महिलाओं से, जो दान दाता है उनको तो अधिकार लेकर रखा हूं। तुम्हें कहीं भी कुछ नजर आता है तो हमसे आकर के पूछना काम क्यों नहीं हुआ, लेकिन तुम दान दे देना। तुम्हें पूछने का अधिकार है क्यों नहीं हुआ, लेकिन मैं कहना चाहूंगा तुम दान दे देना। और जिनके पास दान देने के लिए धन नहीं है वो भी आकर के पूछ सकते हैं, वो भी, उनको भी पूछने का अधिकार है ये काम समय पर क्यों नहीं हो रहा है। बंधुओं, निश्चित रूप से अब ये समय आ चुका है, सहारनपुर वालों का सौभाग्य जाग गया है, अब ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मैं ये कहना चाहूँगा आप अपने दृष्टि को वैभव, संपत्ति, पत्नी आदि के बीच में रहते हुए भी वहीं तक सीमित न रखें। ये सब क्या है, ये परिजन है, ये जीवन नहीं है। ये सब परिजन हैं, परिवार है, मिलकर के 4 दिन का मेला है। हम आए हैं, बैठे हैं, रुके हैं। एक दूसरे को सहयोग देना, एक दूसरे को विषयों में सहयोग नहीं देना, कषायों में सहयोग नहीं देना, एक दूसरे के समाधि में सहयोग देना। ये माता बहनों और युवाओं, ये बहुओं, ये श्रावकों, ये सबसे कहना चाहूँगा, ये अनुभवी लोगों, धनवानों, सबसे कहना चाहूँगा तुम एक दूसरे को धर्म ज्ञान में सहयोग देना। पति पत्नी को, पत्नी पति को, जाओ जाओ तुम चिंता मत करो, भोजन में भूखा रहूँगा 1 घंटे बाद कर देना, लेकिन तुम पहले पूजन करके आ जाना। और बहुओं से कहना चाहूंगा आप अपने घर के लोगों को, आपके सास कितने भी कैसे भी हो, लेकिन ये भावना अंत समय में मेरे को कुछ भी करना पड़े, इनको राग द्वेष से मुक्ति दिला करके, क्रोध और कषाय से मुक्ति दिला करके इनकी समाधि कराने की जिम्मेदारी मैं लूंगी। बंधुओं, छोटे छोटे बातें लेकिन बहुत बड़ी बात होती है। धर्म में सहयोग देना, टांग नहीं अड़ाना। यदि पति दान देता है तो तुम मत रोको। मैं देख रहा था एक पुरुष देना चाह रहा था, एक महिला करती ऐसा काम नहीं करना। क्या मैं सब देखता रहता हूँ, खड़े कर दो आप लोगों को। और पत्नी बुलाती रहती है, आओ ना देव ना, महाराज जी बुला रहे हैं ना, वो गाड़ी पर खड़े हो जाता जाकर के, सीधे गाड़ी पर खड़े हो, बेचारे बुलाते बुलाते परेशान। थोड़ा सा विचार करना, हर व्यक्ति ये काम नहीं सकता। संसार के स्वरूप को और शरीर को स्वरूप को जो व्यक्ति समझता है वह सम्यक दृष्टि ही संपत्ति का सदुपयोग कर सकता है। उनकी दृष्टि धर्म पर टिकी रहती है, अवसर पर टिकी रहती है, और उसका सदुपयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच के ही रहता है। और उसी की हवा के झकोरों से वह नीचे आया है। वह आकर के कहाँ गिर जाती है, नाली में गिर जाती है, तो उधर से सुअर निकल जाता तो नामो निशान समाप्त हो जाता है। हवा के कारण पतंग नहीं उड़ रहे थे, वह पतंग किसके वजह से उड़ रहे थे, डोर के कारण पतंग उड़ रहे थे। लेकिन याद रखना, जैसे ही डोर से पतंग अपने नाता तोड़ लेती है वैसे उसका नामो निशान समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार आप अपने उत्थान कर सकते हैं, तो धन के माध्यम से नहीं, धर्म के डोर से बंधे रहना, निश्चित रूप से तुम्हारा उत्थान होगा। जिस दिन तुम्हारे धर्म से डोर से बंधन टूट जाएगा उस दिन जीवन धन नहीं है, जीवन निर्माण का एक साधन है धन। धन को सब कुछ नहीं समझना, धन की वजह से जीवन बर्बाद नहीं करना। एक व्यक्ति के पर सिर धुनहाई हो गया, वह कहता है कि मैं, कितने लोग मूर्ख हैं, लोग कितने मूर्ख हैं, कितने अज्ञानी हैं कि मकान तो बनाते हैं लेकिन मकान में बनाने के लिए न्यू में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, जो जिसका कोई यही नहीं, उपयोगी नहीं है। न्यू में लाखों रुपए लगाने की आवश्यकता क्या है, न्यू में लाखों रुपए लगाने की आवश्यकता क्या है, उसका कोई उपयोग ही नहीं है। कैसे मूर्ख है। और ने सोचा कि मैं बिना नींव के मकान बना करके दिखाऊंगा, मैं बिना नींव के मकान बना करके दिखाऊंगा। और उन्हें प्रयास करना प्रारंभ कर दिया, अच्छे अच्छे कारीगरों को बुलाया और उन्हें कह दिया जमीन से ही बिना नींव के मकान बनाना प्रारंभ कर दो। और मकान बनती चली जाती है, 2-4 फुट चली जाती है, और नींव के अभाव में मकान दीवारें टेढ़ी हो जाती है और गिरने लगती है। और वो दूसरे कारीगर को बुलाता, उसको हटा देता,
दूसरों को बुला लेता और वो परेशान हो जाता है। बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा